हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमने लास्ट वीडियो में अमित किशोर जी की 3 पुस्तकों के बारे में बताया था कि हाउ टू कवर इट। तो पहली पुस्तक थी जिसमें वन लाइनर एंड कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। दूसरी बुक थी जिसमें प्रीवियस एग्ज़ाम्स वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन दिया हुआ है। और तीसरी बुक थी जो बहुविकल्पी रूप में फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो इन तीनों बुक को कैसे ख़त्म करना है लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो इसमें पहली जो बुक है जिसमें वन लाइनर कुछ दिए हुए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। 50 वन लाइनर को हम टारगेट रख रहे हैं कि अगले 10 मिनट में इनको हम पढ़ें। एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि हम बैचेस को ख़रीद लेते हैं, कुछ दिनों तक पढ़ते हैं बड़े जोश के साथ, लेकिन उसके बाद चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पाती हैं। और अगर कर भी रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उस पर हमारी निगाहें ज़रूर बनी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो टू द पॉइंट हमारा मैटर है, जो कंटेंट है, उस पर फोकस किया जाए। और अमित किशोर की ये जो बुक है ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है। तो इनको हम खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, इनके वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट हैं इनको स्टडी करेंगे, इनको रिवाइज़ करेंगे। एक्चुअली ये बुक बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी रिवीजन के लिए ये बुक है। तो आइए इसको हम रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसमें हम कुछ भी समझाने नहीं जा रहे हैं, जस्ट फैक्ट को जस्ट रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आंसर इज लाइबर। एक्चुअली यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, एक वर्ड है लिब्रा, एक्चुअली वो फ्रेंच वर्ड है। तो अगर कहे किस फ्रेंच वर्ड से, देन आंसर विल बी लिब्रा। बट अगर कहे लैटिन कौन से वर्ड से है, तो देन दिस इज लाइबर। सेकंड क्वेश्चन इज, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुस्तकालय विज्ञान इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? देन आंसर इज मार्टिन श्रेटिंगर। इन्होंने अपनी बुक 1808 में पब्लिश हुई थी, उसमें पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस का प्रथम यूज किया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? एज अ सब्जेक्ट किसने किया था? अगर ऐसा आ रहा है देन इसका आंसर है SR रंगनाथन। कहा जाए लाइब्रेरी साइंस को किसने यूज़ किया था सर्वप्रथम? तो मार्टिन श्रेटिंगर। एंड अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस को एज अ सब्जेक्ट किसने यूज़ किया था, देन हमारे इंडियन है SR रंगनाथन जी। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुस्तकालय शिक्षा के लिए जो पहला संस्थान स्थापित किया गया वो किसके द्वारा? ये अमेरिकन है, मेलविल डेवी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। देन आंसर इज स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887। सिक्स्थ पॉइंट इज, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ किसने किया था? सो ये W.A. बॉर्डेन है। करीब 1910 के आसपास, अभी आप आगे पढ़ेंगे, शिवाजी राव गायकवाड़ द्वारा W.A. बॉर्डेन को बुलाया गया था भारत में, और उन्होंने भारत में पुस्तकालय शिक्षा का शुरुआत करी थी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया? तो अगेन आंसर इज W.A. बॉर्डेन। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पुस्तकालय आंदोलन का जनक अगर कहा जाए तो वो कौन है? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देन आंसर इज 1774। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? आंसर इज 1975। इसकी स्थापना 1774 में, और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? 1975। किसे? रामपुर राजा लाइब्रेरी। ये यूपी के रामपुर में स्थित है। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? देन आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट वन इज श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? तो श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को 1918 में सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो डिप्लोमा कोर्स किसने शुरू किया था? एसा डॉन डिकिंसन, A.D. डिकिंसन, मोस्ट ऑफ टाइम ये लिखा रहता है। तो A.D. डिकिंसन जी द्वारा 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे का माना जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक वो S.R. रंगनाथन है। अच्छा, कंफ्यूज होंगे आप कि अभी बताया गया था कि शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं, तो वो पुस्तकालय आंदोलन के जनक हैं, ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। लिब्रा छद्म नाम से कौन जाना जाता है? S.R. रंगनाथन जाने जाते हैं। भारत में बीलिप कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सन पूछे तो 1947 में स्टार्ट किया गया था। अलीगढ़ AMU जिसको बोलते हैं, बीलिप का कोर्स 1947 में स्टार्ट किया गया था। और उसके 2 साल बाद एमलिप का कोर्स स्टार्ट किया गया था। और वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। भारत में एमलिप कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? देन आंसर इज दिल्ली विश्वविद्यालय। एक्चुअली एक फैक्ट को माइंड में रखिएगा, बीलिप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद की जितनी आगे की डिग्रियां हैं, एमलिम, MPhil हो गया और PhD हो गई, तो ये सारे के सारे दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए गए थे। भारत में अगला जैसे क्वेश्चन है 3, भारत में MPhil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो उत्तर है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ही रहेगा बीलिप के बाद, ठीक है, याद रखना। ये 1978 में 1978 में MPhil कोर्स प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट वन, भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो विश्वविद्यालय तो कंफर्म हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में PhD स्टार्ट की गई थी। स्टार्ट 51 में की गई थी और पहली बार दी कब की गई थी वो अगले पॉइंट में दिया है। ये 1957 में दी गई थी। किसको? B. कृष्ण राव को। भारत में किसे सर्वप्रथम PhD उपाधि प्रदान की गई? तो आंसर है B.D. कृष्ण राव। ये B. कृष्ण राव लिखे, इट्स ओके। अगला 21, भारत में D.Litt कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? सॉरी, D.Litt भी याद रखिएगा। D.Litt जो है ये उत्कल विश्वविद्यालय जो कि उड़ीसा में है, उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt स्टार्ट किया गया। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है 22, भारत में किसे सर्वप्रथम D.Litt उपाधि प्रदान की गई? तो P.B. शुक्ला द्वारा। B.B. शुक्ला को D.Litt उपाधि 1992 में दी गई थी। नेक्स्ट 23, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण के क्षेत्र में मेलविल डेवी प्रसिद्ध है। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो कब हुआ? 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई। 1892 में सियाली में हुआ था जन्म। 25, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर को कब स्थापित किया गया? देन आंसर इज 1962। 1962 में DRTC को स्थापित किया गया था। 26, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री दिया गया? तो 1957 में पद्मश्री दिया गया रंगनाथन जी को। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? तो ये 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई, ये याद रखिएगा। इन्होंने इसकी रचना करी थी 1928 में, लेकिन पब्लिश 1928 में नहीं हुआ था। अगला पॉइंट, पब्लिश कब किया गया? अगला पॉइंट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई?
1933 ईस्वी में, सीसी जिसको बोलते हैं, तो सीसी 1933। ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934। 31 डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलगना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1937। नेक्स्ट, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1836 में। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो जवाब है संघीय सूची में और 7वें परिशिष्ट में है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इंग्लैंड में। पहले इंग्लैंड ज़्यादा हुआ करता था, तो वहीं पर सबसे पहले इंटेलेक्चुअल चीज़ें वहाँ पर डेवलप हुई। 1850 ईस्वी में सार्वजनिक अधिनियम लागू हुआ। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो इसका जवाब है मद्रास, जो पहले हुआ करता था, आज तमिलनाडु। तमिलनाडु सार्वजनिक अधिनियम 1948। तो सबसे पहले तमिलनाडु में सार्वजनिक अधिनियम लागू हुआ। अब तक 2019 तक, ये जब पुस्तक स्टार्ट 2019 में शायद अपडेट की जब उस समय लिखा गया होगा, तो 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो इसका आंसर है 19। इसको एज अ फैक्ट याद कर सकते हो, 2019 में 19 राज्यों में लागू हो चुका था। नेक्स्ट, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में रंगनाथन जी द्वारा 1930 में मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, यह डेफिनेशन कौन से पुस्तकालय की है? तो पब्लिक लाइब्रेरी की, सार्वजनिक पुस्तकालय की ये डेफिनेशन है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो वो आपको सबको पता है। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 7 चमकते हुए रूल जो हमारे SR रंगनाथन जी द्वारा बनाए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये 5th रूल में इसकी बात करी गई है कि कैसे वो बाल होता है, जैसे बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, उसको ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जान हो, ऑर्गेनिज्म। तो पुस्तकालय को ऑर्गेनिज्म किस रूल में बताया गया है? 5th लॉ में। तो 5th लॉ इज योर आंसर। नेक्स्ट वन 42, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, ये कब लागू किया गया? 1954 ईस्वी में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? तो 1954 में लागू हुआ, प्रथम संशोधन 1956 में किया गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया? तो आंसर है 4। कौन कौन सी? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमरा लाइब्रेरी चेन्नई। इन 4 को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया 1954 में। किस एक्ट के तहत? डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया। तो ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? तो 1982 में, 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? तो आंसर इज 4। एक प्रति प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? वो पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी सेस। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो ये तो बहुत सिंपल है, 1892 में उनका जन्म हुआ
और शताब्दी की बात करें 100 साल बाद यानी 1992 में उनकी शताब्दी मनाई गई। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई? तो बेंगलोर में। बेंगलोर में DRTC की स्थापना की गई थी। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? देन दिस इज IFLA एंड कोमला। 53 भारत का राष्ट्रीय चिकित्सालय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? एम्स न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय एम्स न्यू दिल्ली में अवस्थित है। तो 53 पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर किए हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे 15 से 20 दिनों में जो वन लाइनर है इनको कवर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा करते हैं, तो ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इन वन लाइनर को इन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।